हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। मैं और मेरी कहानी में। आज की कहानी अशोक और उसकी पत्नी की है। अशोक की पत्नी हमेशा डरी और सहमी रहती थी, हमेशा सोचती रहती थी। उसने कभी अशोक को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। वो क्या सोचती रहती थी, वो हमेशा एक खिड़की को देखती रहती थी। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे चैनल पर नए लोग हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए। ये कहानी अशोक की है। अशोक एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसकी एक छोटी सी मोबाइल शॉप की दुकान थी। उसके घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते थे। उसके पास ही के गांव में एक लड़की थी जिससे अशोक की शादी हुई। लड़की के माता पिता नहीं थे। उसे उसके मामा मामी ने बड़ा किया था। अशोक के घर वालों को लड़की पसंद थी। जब अशोक ने शादी तय हुई तब अशोक ने उस लड़की के साथ बात करना चालू किया। तब अशोक को उसका स्वभाव पता चला कि वो लड़की बहुत कम बोलती थी। जितना अशोक पूछता उसका जवाब हाँ या ना में देती थी। अशोक ने उससे कई बार पूछा कि तुम इतना ही बोलती हो या मेरे सामने शर्मा रही हो, पर वह चुप रहती, कुछ न बोलती। शादी अच्छे से हो गई। शादी के बाद सुहागरात का समय आया। अशोक अब अपने जीवन की नई शुरुआत करने जा रहा था, जिसके लिए अशोक के मन में कई विचार थे। इसलिए अशोक अपनी पत्नी से अच्छे से बात कर रहा था ताकि उसका स्वभाव अशोक को समझ में आए। अशोक जानता था कि उसे क्या करना चाहिए। काफी समय उससे बात करके अशोक ने अपने पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? वो हाँ कहकर थोड़ी घबराई। उसे पसीना आने लगा। अशोक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट हो रही है। अशोक ने कहा, तुम आराम करो, बहुत थक गई होंगी शादी के दौड़ भाग में, ठीक से नींद नहीं पूरी हुई होंगी, इसलिए थोड़ी तबीयत खराब लग रही होंगी। यह कहकर अशोक बत्ती बुझा दी और अशोक भी सो रहा था। अशोक ने उसका हाथ पकड़ा तो वो घबरा के मारे कांपने लगी और पसीना पसीना हो गई और बिस्तर पर उठकर बैठ गई। अशोक ने पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? कुछ दवा ले लो। उसने कहा, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। और कमरे की खिड़की खोलकर वो खिड़की के पास खड़ी हो गई थी। खिड़की से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। उसे वहाँ अच्छा लग रहा था। सुबह जब अशोक सो के उठा तो कमरे में नहीं थी। वो घर का सब काम करने में लगी हुई थी। अब उसकी तबीयत अच्छी लग रही थी, इसलिए अशोक ने रात का जिक्र नहीं किया। अगली रात फिर से कमरे में आते ही अशोक उसके चेहरे की तरफ देखता है तो उसका चेहरा बदले हुए लगता है। एक अजीब ही घबराहट उसके चेहरे पर आती है और कमरे में आते ही खिड़की के पास खड़ी हो जाती है और सुबह अपने कामों में लग जाती है। ऐसे ही रोज चलता रहा। कुछ दिनों बाद शाम 8 बजे खाना खाकर अशोक की मम्मी ने उसे छत से कपड़े उतारने के लिए बोला। छत पर काफी अंधेरा था। काफी समय हो गया पर अशोक की पत्नी छत से नीचे नहीं आई। अशोक की माँ ने अशोक से कहा कि छत पर जा देखो, अभी तक बहू कपड़े नीचे क्यों नहीं लाई। अशोक ने छत की बत्ती जलाई और सीढ़ियों पर ऊपर जा रहा था, तभी अशोक की पत्नी सीढ़ियों पर बैठी थी। इतने अंधेरे में अकेले बैठकर क्या सोच रही थी? अशोक ने अपने पत्नी से पूछा। उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, और नीचे आ गई। अब अशोक समझ गया कुछ तो प्रॉब्लम है। अशोक कमरे में गया, खिड़की बंद की। थोड़ी देर बाद अशोक की पत्नी कमरे में आई, खिड़की खोलकर खिड़की के पास खड़ी रही। अशोक उसके पास गया और उसको पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अशोक ने उसको पानी दिया और प्यार से पूछा, क्या हुआ? तुम ऐसी डरी डरी सहमी सहमी सी क्यों रहती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? उसने जवाब दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। अशोक ने फिर प्यार से पूछा, कुछ ऐसी बात है क्या जो तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो या बताना चाहती हो? वो चुप थी। अशोक ने गुस्से में बोला, ठीक है, कल तुम्हारे मामा से बात करता हूँ। उनसे पूछता हूँ कि तुम्हें क्या हुआ है। मामा का नाम सुनते ही घबरा गई और बोली, मामा जी से कुछ मत कहिए। तब अशोक की पत्नी ने अपने बचपन की एक
ऐसी घटना के बारे में बताया जो इन सब बातों की जड़ थी। उसने कहा कि मैं मेरे मामा के यहाँ पली बड़ी हूँ। मेरा भाई और हम एक दिन बचपन में खेल रहे थे और खेलते वक्त मैं हमारे घर के कबर्ड में छिप गई। मेरे भाई और मामी को यह पता नहीं था। उसी समय जब भाई बाहर दौड़ा मुझे ढूंढने के लिए और गाड़ी से टकरा के एक्सीडेंट हो गया और उसका पैर टूट गया। अस्पताल में जाने से पहले मामी ने कबर्ड बाहर से बंद कर दिया। इसकी वजह से बाहर क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। मैं कबर्ड में छिपी थी, ये किसी को पता नहीं था। मैंने बाहर आने की कोशिश की। 3 घंटे मैं इस कबर्ड में बंद थी। मामी ने मुझे बहुत ढूंढा पर मामी को पता नहीं था कि मैं कबर्ड में बंद हूँ। मैं बहुत घबराई हुई थी। घबराहट के मारे पसीना पसीना हो गई थी। मामी को आवाज़ दी पर उनको सुनाई नहीं दिया। फिर जोर जोर से कबर्ड का दरवाजा बजाने लगी। मामी ने मुझे बाहर निकाला। मैं जब बाहर निकली तो काँप रही थी। मुझे लगा कि अभी मैं कभी कब्र से बाहर नहीं आऊँगी या फिर इसी अंधेरे में मैं मर जाऊँगी। आज भी अंधेरे से मुझे डर लगता है। मैं घबरा जाती हूँ, पसीना आता है। उस हादसे से मैं अभी तक नहीं निकल पाई। मामी ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा। शादी के वक्त ये बातें आप सबको किसी ने बताई नहीं। मुझे डर था कि आप ये सब बातें समझोगे नहीं, इसलिए बता नहीं पा रही थी, इसलिए छिपा रही थी। अशोक ने प्यार से अपनी पत्नी को समझाया। कहा कि वो समय चला गया, अभी ये सब तुम्हें भूलना होगा। मुझे पता है कहना आसान है पर करना मुश्किल है, पर हम दोनों मिलकर इससे निकलेंगे। मैं कमरे की बत्ती कभी नहीं बुझाऊंगा, चाहे उसके लिए पूरी उम्र क्यों न लग जाए। पहली बार अशोक की पत्नी मुस्कुराई। शायद अब उसको उसके मन का बोझ उतर गया था। रात में सोते समय अशोक अपने पत्नी का हाथ पकड़कर सोता था। धीरे धीरे इस डर को निकालने के लिए अशोक ने उसकी अपनी पत्नी की मदद की। अब दोनों खुशहाली से अपनी ज़िंदगी जीने लगे। आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।